हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3 और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। डायग्राम इसके बच्चों हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में आप देखेंगे कि गिवन है, फिगर यहाँ पे देखो गिवन है। यहाँ पे बच्चों फिगर गिवन है ये कि यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, इट इज़ टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ. The frame has a base diameter of 20 cm and height of 30 cm. Margin of 2.5 cm is to be given for folding it to over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lamp shade. इस लैम्प शेड की बेटा हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर, डायमीटर 20 सेंटीमीटर और एक कपड़े से इसे कवर करना है और ऊपर और नीचे की तरफ 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन भी रखना है। तो हमको बताना है कि कपड़े का एरिया कितना होगा। तो देखते हैं बच्चों इसे हम कैसे करेंगे। इसको समझाने के लिए बेटा हमने यहाँ पे एक मॉडल डायग्राम ले लिया है। ये देखिए हमने एक सिलिंड्रिकल शेप में एक यहाँ पे बॉक्स लिया हुआ है। हमने जूम कर लिया कि इस बॉक्स का जो बेटा डायमीटर है वो कितना है 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है बेटा 30 सेंटीमीटर। हाइट इसकी कितनी है 30 सेंटीमीटर। एक कपड़े से हमें इसे कवर करना है और डायमेंशन गिवन है कि ऊपर और नीचे की तरफ मार्जिन हमको रखना है 2.5 सेंटीमीटर। तो कितना कपड़े का एरिया होगा। तो जूम कर लेते हैं। ये क्लॉथ है, कपड़ा है। देखिए जैसे कि हमको इसे कवर करना है और आप देखिए इस तरीके से बच्चों ये हुआ हमारा सिलेंडर और इस कपड़े से हमको कवर करना है। तो कवर करते वक्त ध्यान क्या रखना है कि ये ऊपर की तरफ देखो, ये मार्जिन ऊपर की तरफ कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। और सेम तरीके से बेटा ये नीचे की तरफ भी देखो, यहाँ पे ये भी मार्जिन कितना रखना 2.5 सेंटीमीटर नहीं कवर करने के लिए। इस तरीके से कवर करते हैं ना हम लोग मोड़ करके, ऐसे सेम तरीके से ऊपर भी ऐसे करके कवर करते हैं बॉक्स को इस तरीके से। इसलिए 2.5 सेंटीमीटर ही मार्जिन रखना है। बताना है कि ये कपड़े का एरिया कितना होगा। अब अगर आप ध्यान दो बेटा तो ये सिलेंडर की हाइट है 30 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 30। ऊपर 2.5 सेंटीमीटर, नीचे 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। तो अगर मैं इस बॉक्स को हटा दूं और आपको ये सिलिंड्रिकल शेप में जो क्लॉथ है अगर वो केवल शो करूं, इस तरीके से सिलिंड्रिकल शेप में ये क्लॉथ आएगा जो कि बॉक्स को कवर करेगा। इस तरीके से देखिए ये है बॉक्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको कवर करेगा। तो इसका जो बेटा लेंथ हो जाएगा ना, मतलब हाइट 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा देखो इस तरीके से था। तो 2.5 सेंटीमीटर इधर, 2.5 सेंटीमीटर इधर। तो जो सिलिंड्रिकल शेप में कपड़ा आएगा उसका जो हाइट होगा बेटा 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। जैसे इसकी हाइट अगर देखो 30 सेंटीमीटर है, 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे, तो कपड़े का जो हाइट हो जाएगा सिलिंड्रिकल शेप में जो आएगा वो हाइट हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। डायमीटर तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसी को जस्ट कवर कर रहा है चारों तरफ से। अब उसका आप लोग एरिया बता सकते हो क्योंकि जो कपड़ा होगा अगर इस तरीके से है, इस तरीके से बेटा कवर किया हुआ है इसे कंप्लीट सिलिंड्रिकल शेप में। तो आप देखो टॉप और बॉटम तो खाली होता है, केवल कर्व सरफेस एरिया हमको निकालना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। गिवन लिखते हैं, टू फाइंड लिखते हैं, फिर बच्चों सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखिए आप। तो गिवन यहाँ पे है, गिवन हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट डायमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर और मार्जिन के लिए जो कपड़ा गिवन है कितना एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए टॉप और बॉटम पे 2.5 सेंटीमीटर। टू फाइंड एरिया ऑफ क्लॉथ, जो कपड़ा है उसका एरिया हमें पता करना है। अगला स्टेप बेटा सॉल्यूशन। तो अब अगर आप देखो तो जो हाइट हो जाएगा कपड़े की जो सिलिंड्रिकल शेप में आएगा उसकी हाइट कैसे लिखेंगे हम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल क्लॉथ, सिलिंड्रिकल क्लॉथ इक्वल टू ये हो जाएगा 30 प्लस 2.5 सेंटीमीटर टॉप पे मार्जिन
प्लस 2.5 सेंटीमीटर बॉटम पे मार्जिन। तो ये हो जाएगा बच्चों 35 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द क्लॉथ क्या होगा, जो कपड़ा है उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल टू CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्म्ड, जो सिलेंडर कपड़े से फॉर्म हुआ है उसका CSA सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू 2πr और H कैपिटल में, क्योंकि जो ये हाइट है ये कैपिटल है जिसको हम लिखेंगे हाइट ऑफ द क्लॉथ, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू कैपिटल H और ये हमारा है। तो ये हो जाएगा बेटा फिर 2 पाई की वैल्यू 22/7 पाई हो गया, R हो जाएगा 20 का हाफ 10 और H हो जाएगा 35। अब जो कैंसिल होता है उसे हम कैंसिल करेंगे। तो अगर आप देखो बच्चों यहाँ पे तो 7 बन जा 7 और यहाँ पे 5, अब ये 5 और 2 मिलकर 10 हो जाएगा और 10 100, तो 22 के आगे 100, दैट इज़ की ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आंसर है बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम अगला एग्जाम्पल नंबर 4, NCERT एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन बेटा है, क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लो। तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of wood and that of the graphite. तो यहाँ पे बच्चों देखिए ये एक पेंसिल है सिलिंड्रिकल शेप में, और आपको पता होता है पेंसिल का जो बेटा आउटर पार्ट होता है वो वुडन होता है, लकड़ी का होता है, और उसके अंदर ग्रेफाइट होता है। दोनों सिलिंड्रिकल शेप में हैं। अब ये अंदर ग्रेफाइट है बेटा, रेड कलर से मैंने शो करा है, और ये ग्रीन कलर से पूरी पेंसिल हमने शो करी है। हाइट मतलब लेंथ है 14 सेंटीमीटर, और जो ये ग्रेफाइट है सिलिंड्रिकल शेप में इसका डायमीटर है बेटा 1 mm और पूरी पेंसिल का डायमीटर है 7 mm। हमको इस ग्रेफाइट का वॉल्यूम और इस वुड लकड़ी का वॉल्यूम बताना है। तो अब ये रेड वाला जो सिलेंडर है ग्रेफाइट, इसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर देना πr² अच्छे, तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम आ जाएगा। वुड के वॉल्यूम के लिए बेटा जो ये पूरा बड़ा वाला सिलेंडर है इसके वॉल्यूम से आप ये अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो जो वुड है लकड़ी है ना उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो गिवन है इसमें हाइट तो फिक्स है दोनों की, हाइट है 14 सेंटीमीटर और इनर और आउटर डायमीटर पता है। तो इनर डायमीटर मतलब स्मॉल d 1 mm और कैपिटल D मतलब बाहर वाला जो डायमीटर है कैपिटल D से शो किया वो है 7 mm। टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट पता करना है। सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वुड लकड़ी का वॉल्यूम पता करना है। सॉल्यूशन देखिए, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। πr², लेकिन स्मॉल r² और h। अब स्मॉल d 1 है तो स्मॉल r हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा बेटा पाई का मतलब 22/7। अच्छा पाई की वैल्यू देख लेते हैं, 3.14 तो नहीं यूज़ करनी है, अगर 3.14 बोलेगा तो वही यूज़ करना है। तो कुछ गिवन नहीं है तो 22/7 ही लेना है। πr², अब r हो जाएगा 1/2, सेंटीमीटर में बदल लें अगर चाहें तो इसे हम, तो सेंटीमीटर में अगर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 और अपॉन 2 करेंगे तो 1/20 हो जाएगा। तो बेटा ये हो गया 1/20। कैसे आया, पहले तो इसे ना 10 से डिवाइड कर दिया हमने तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया।
फिर 2 से डिवाइड किया तो 1/20 हो गया। 10 किस में कन्वर्ट हो गया? 20 में। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच 14। ऐसा क्यों किया बेटा? सबको सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया है। चाहो तो सबको mm में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो 7 1 जा 7, 2 जा 14। अभी हो जाएगा फिर आगे 22 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा 10, ये भी कैंसिल होके 11 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ऊपर 11 नीचे 100, 2 पॉइंट पे डेसिमल लगा देंगे तो 0.11 आ जाएगा। तो आ गया बेटा हमारा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दें तो ये हो जाएगा बेटा पाई और कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर और एच। पाई को ले लिया कॉमन और एच को ले लिया कॉमन, अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिया जाए तो पाई है 22/7, एच है 14 और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 7/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। और लेकिन इसे हमने सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर दिया है तो ये हो जाएगा 7/20 और ये हो जाएगा 1/20। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 7/20 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर। और ये ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करने एक। तो अभी ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 49/400 माइनस 1/400। तो ये हो जाएगा 48/400। तो ये 7 से कैंसिल होके ये 14 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया। तो अभी ये हो जाएगा बेटा हमारा 44 इंटू, और यहाँ पे क्या बचेगा 49 माइनस 1 48/400। 4 से कैंसिल कर लिया जाए तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 100। अब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 44 को और 2 पॉइंट पे डेसिमल लगा लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा 12 4 जा 48 का 4, 12 4 जा 48, 48 प्लस 4 52/100। तो ये आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से बेटा ये दोनों आंसर हमारा आ गया, लकड़ी का वॉल्यूम भी आ गया और ग्रेफाइट का वॉल्यूम भी हमको मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसके बाद उसे कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5। तो अगला एग्जाम्पल नंबर 5 है बच्चों NCERT एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 9। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ही बच्चों गिवन है, 9th क्वेश्चन देखिए। 27 solid iron spheres each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with area s dash और उसकी रेडियस r dash है। फाइंड द फर्स्ट पार्ट है रेडियस r dash ऑफ द न्यू स्फीयर, रेशियो ऑफ s एंड s dash। तो नया वाला रेडियस पता करना है और दोनों का सरफेस एरिया का बच्चों रेशियो पता करना है हमें। तो यहाँ पे देखो बच्चों मॉडल डायग्राम में हमने छोटे छोटे 27 स्फीयर्स ड्रॉ कर लिए हैं। इन सब का रेडियस स्मॉल r और इन सब का बेटा सरफेस एरिया
स्मॉल एस है, कैपिटल एस है, और इन सबको मिला करके मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। उसकी रेडियस आर डैश और सरफेस एरिया एस डैश से डिनोट कर दिया गया है। इन दोनों में हमको रिलेशन बताना है। तो स्टार्ट करते हैं, गिवन लिखते हैं सबसे पहले। तो गिवन रेडियस इक्वल टू स्मॉल आर और सी एस ए इक्वल टू कैपिटल एस फॉर स्मॉल स्फीयर फॉर 27 स्मॉल स्फीयर्स। और दूसरा पॉइंट है रेडियस इक्वल टू आर डैश और सी एस ए इक्वल टू एस डैश फॉर बिगर स्फीयर, जो इनको मेल्ट करके बनाया गया है। और टू फाइंड आर डैश, सेकेंड एस रेशियो एस डैश। अब अगला स्टेप है बच्चों सॉल्यूशन। देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चों इन सबको मिला करके ये अकेला बनाया गया है, तो इन सबको मिलाया तो इन सबका मिला करके जो वॉल्यूम होगा वो इस बड़े वाले स्फीयर से इक्वल होगा। इन सबका जितना भी वॉल्यूम होगा सबको ऐड करके क्या आएगा, ये बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम आएगा। तो इन सब का वॉल्यूम हम इक्वेट करते हैं। तो लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, स्मॉलर स्फीयर। इसको ज़रा समझते हैं बेटा कैसे लिखा है। जो बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम हो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, एक स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम इंटू 27। इंटू 27 क्यों किया है, क्योंकि 27 छोटे छोटे स्फीयर हैं, तो एक छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, उसको 27 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वॉल्यूम आएगा इन सब का वो इक्वल होगा किससे, बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम से। तो इक्वेट करते हैं, बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हो जाएगा 4/3 पाई, और ये आर डैश इसकी रेडियस है और क्यूब। एक बात का बेटा ध्यान रखना कि आप ब्रैकेट यहाँ पे ज़रूर यूज़ करना, नहीं तो जो ये आर डैश का क्यूब है ना ये 13 नज़र आने लगता है कई बार, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, बच्चों से गलती होती है। आर डैश का क्यूब वो 13 के जैसा नज़र आता है, इसलिए आप ब्रैकेट यूज़ कर लेना। राइट साइड में हो जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं बच्चों उन्हें कैंसिल कर दो। जैसे ये 4/3 पाई दोनों साइड से कैंसिल हो रहा पूरा पूरा, तो इसे हमने कैंसिल कर दिया। अब दोनों साइड का बेटा हम ले लेंगे क्यूब रूट, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे आर डैश आ जाएगा और इस तरफ 27 का क्यूब रूट 3 और आर क्यूब का आर आ जाएगा। तो जो आर डैश है वो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये नया वाला स्फीयर आया है यहाँ पे, इसकी रेडियस छोटे वाले स्फीयर की कितनी है, 3 टाइम्स है। तो इस बात को लिख दो, इम्प्लाइज दैट रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर is 3 times the radius of smaller sphere।
अब अगला पार्ट था इसी में बेटा, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट था ना, ये एस का एस डैश से रेशियो, तो ये भी काउंट करते हैं। तो एस डिवाइड बाई एस डैश, तो छोटे वाले स्फेयर का सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इस वाले का हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। अब इसके बाद आपको पता है कि ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा बेटा हमारा नेक्स्ट आर स्क्वायर और आर डैश का स्क्वायर। आर डैश की वैल्यू 3r आप पहले से निकाल चुके हो, तो रख दो यहाँ पे 3r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फिर हमारा आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो फाइनली इक्वल टू हो जाएगा ये 1/9। तो इम्प्लाइज दैट एस रेशियो एस डैश हो जाएगा 1/9, मतलब दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 बच्चों 9 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन भी कर लिया है। बाकी के क्वेश्चन बच्चों हमने लाइव क्लासेस में कर लिए हैं। तो इस तरीके से सरफेस एरिया वॉल्यूम 9 हमारा ये फिनिश होता है बच्चों यहाँ पे एनसीईआरटी का पोर्शन। बाकी का हम देखेंगे अगली क्लास में।